अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो लोग जाने अनजाने में भूल करते ही करते हैं। और वो बातें कौन हैं? चलिए आज मैं आपको वाकई के जरिए से इस बात को समझाता हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी बात कहता हूँ अक्सर वाकई के जरिए से, मिसाल के जरिए से, एग्जाम्पल के जरिए से बताता हूँ, ताकि आपके दिलो दिमाग में आसानी के साथ मेरी बात उतर जाए और किसी न डिक्शनरी की जरूरत पड़े और न थर्ड पार्टी की जरूरत पड़े। बात दरअसल ये है कि एक शागिर्द ने, एक स्टूडेंट ने अपने उस्ताद के लिए बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ 2 घी के फराटे बनाए और वो फराटे लेकर अपने उस्ताद के पास पहुंचे। उस वक्त उसके उस्ताद लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं और कुछ स्टडी करते हुए नजर आते हैं, मुताला करते हुए नजर आते हैं। जब शागिर्द उस वक्त लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, अपने उस्ताद को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, उस्ताद जी मैं आपके लिए घी से बने हुए 2 स्पेशल फराटे लेकर आया हूं। उस्ताद जी दोनों फराटे को लेते हैं, बगल में डालते हैं और खड़े हो जाते हैं और एक प्याला लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं और 2 फराटे में से एक फराटे को निकालते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं और टुकड़े टुकड़े कर कर शक्कर यानी वो पानी वाले चीनी में मिलाना शुरू कर देते हैं और लाइब्रेरी रूम के चारों कोनों पर डाल देते हैं। अब डालकर उस जो एक बचे हुए फराटे होते हैं उसके पास पहुंचते हैं और कुछ मेहमान भी उस लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। मेहमान को और शागिर्द को कहते, आओ अब एक जो बचे हुए फराटे हैं उसको खाते हैं। अब इधर शागिर्द, मेहमान सब हैरान कि आखिरकार मैंने तो उस्ताद के लिए 2 फराटे लाए और उस्ताद ने टुकड़े टुकड़े कर कर इसको चारे कोने पर डाल दिए। आखिरकार ये माजरा समझ में नहीं आया। इतना पूछना ही था कि मोटे मोटे जो चूहे होते हैं वो सुराखों और बीलों से निकलना शुरू कर देते हैं और जहां पे उस्ताद ने वो टुकड़े डाले होते हैं फराटे के, वहां पर पहुंचकर खाने लगता है। अब उस्ताद कहते हैं कि मेरे शागिर्द सुनो, मैंने ये रोटी के, ये फराटे के टुकड़े इसलिए किए क्योंकि चूहे को भी भूख लगती है, वो भी एक जानदार है, क्योंकि उसके अंदर भी जान है, वो भी खाने का तलब रखता है, चाहत रखता है। अगर मैं उसको खाना न दूं तो इस रूम में देख रहे हो, लाइब्रेरी में देख रहे हो, महंगे महंगे किताब है जो मेरी कमाई हुई, खून पसीने से कमाई हुई पैसे से खरीदा गया है और मेरी जिंदगी भर का ये सरमाया है और मैं इससे काफी फायदे उठाता हूँ। अगर मैं चूहे को खाना न दूं, रोटी के टुकड़े, फराटे के टुकड़े न दूं, तो फिर वो क्या करेगा? मेरे बुक्स, मेरी किताबों को फाड़ना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। इसलिए जब भी मैं खाना कहीं से लेकर आता हूं या बनाता हूं या खाने बैठता हूं तो चूहों को जरूर दे देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो साजो सामान है, मेरा किताब है, मेरे कपड़े हैं, ये सब के सब महफूज रहते हैं, सलामत रहते हैं, इसलिए मैं चूहों को दे देता हूं। और उस्ताद और आगे बताते हैं कि मेरे शागिर्द सुनो, जिंदगी का एक फार्मूला है कि अगर जिंदगी में तुम तरक्की करना चाहते हो और जिंदगी में अगर डेवलप करना चाहते हो, डेवलप और तरक्की हासिल करना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो फिर एक बात जरूर याद रखना और मेरी बात को गांठ बांध कर रख लो और हमेशा महफूज करके रखो। वो बात ये है कि जो भी तुम कमाओ, जो भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दे, तो फिर उसमें से कुछ हिस्सा अपने अगल बगल के, अपने रिश्तेदार, अपने अहबाब, दोस्त यार में बांट दिया करो, जरूरतमंदों को दे दिया करो। और कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी बुरी नजरों से तुम महफूज रहोगे, उसकी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ पाएगी, उसके बुरे साये तुम्हारे ऊपर नहीं आ पाएंगे। और वो लोग होते कौन हैं? वो अपने ही लोग होते हैं, वो अपने ही लोग होते हैं जिसकी बुरी नजर तुम्हें लग जाती है। और वो लगती कैसे है? जब हम घर बनाते हैं तो घर भराई करते हैं, उसकी इफ्तिताह, उसकी ओपनिंग करते हैं तो अपने दोस्त को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, अपने मानने और चाहने वाले को बुलाते हैं और फिर घर बुलाकर कहते हैं कि देखो
इतने महंगे टाइल्स है, इतने महंगे पेंट है और इतने महंगे ये घर हैं और हर चीज बताए जाते हैं कि ये झूमर है, ये टाइल्स है, ये नल है, तो ये वायरिंग है, ये है, वो है, हर तरह की बातें बताते चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम कोई गाड़ी लेते हैं तो फिर अपने दोस्त यार को शेयर करते हैं, बताते हैं कि देखो मैंने आज महंगी गाड़ी ली है। फिर हम दुकान खोलते हैं तो अपने दोस्त यार को कहते हैं कि तुम्हें मालूम है देखो इतने इतने महंगे और सामान भर दिए हैं दुकानों में, इतने लाखों के सामान मैंने डाल रखा है। और फिर जब दोस्त यार रिश्तेदार जब चले जाते हैं, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, जब उसको कोई मोहताजी जरूरत आन पड़ती है, तो फिर तुम्हारे पास आता है, वो अपनी फरियाद लेकर, अपनी बेबसी और लाचारी लेकर, और तुमसे तुम्हारे सामने अपने दस्ते दराज को, अपने दस्त को फैलाता है, हाथ को फैलाता है और कहता है, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, ए मेरे रिश्तेदार, कि तुम मुझे कुछ मदद कर दो। तो वो अपनी परेशानी सुनाते हैं, लेकिन तुम कल तक तो तुम अपनी गाड़ी की प्रचार कर रहे थे, घर की प्रचार और दुकान की नुमाइश कर रहे थे, हर चीज की नुमाइश कर रहे थे, धन दौलत की नुमाइश कर रहे थे। आज तुम उनके बोलने से पहले कहने लगते हो कि आज मेरे ऊपर परेशानी आई है, मैं खुद दुख में मुब्तला हूं, मैं तुम्हें कहां से दे पाऊं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहीं से बुरी नजर लगनी शुरू हो जाती है, यहीं से आप बुलंदी से पस्ती की तरफ चले जाते हैं और यहीं से आप खसारे का आप कारोबार करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपसे वो जितना मांगे उतना दे दिया करे, बल्कि वो आपसे 100 मांगे तो कम से कम 10 भी तो दे दिया करे, 10,000 मांगे तो कम से कम 1000 भी तो दे दिया करे। जहां तक आपको लगे मदद करनी चाहिए वहां तक आप मदद तो कर दें। तो फिर वो क्या करेंगे, वो आपको दुआएं देंगे, और जो बुरी नजर लगने वाली थी वो बुरी नजर नहीं लगेगी, बल्कि वो आपको दुआएं देकर चला जाएगा। इसलिए कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजे या नवाजा है, तो फिर अपने रिश्तेदार, अपने अगल बगल के पड़ोस को आप मिलने जुलने वाले को, दोस्त यार और अहबाब का जरूर ख्याल रखें, चूंकि बांटने से मालों में और बढ़ोतरी होती है और बढ़ता है, वो घटता नहीं है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो कंजूस बखील होगा ना, वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि दुनिया में भी कामयाबी हासिल करे और आखिरत के अजाब से भी बचे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अब माल है आपके पास, जो धन दौलत है, अगर आप उसका सदका, ज़कात, खैरात नहीं करेंगे तो वही माल अज़दहा के रूप में, शक्ल में आकर वो आपको डसेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बुरी नजरों से बचे, तो फिर जरूरतमंदों, मोहताजों के ऊपर खर्च किया करें। अल्लाह तबारक व तआला खर्च करने वाले को और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को, जरूरतमंद और मोहताजों के ऊपर वो दान देने वाले, खर्च करने वाले और लुटाने वाले को, जरूरतमंदों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंद करता है। इसलिए आप चाहते हैं कि बुरी नजर से बचे, आप चाहते हैं कि आप परेशानी से बचे, मुसीबत से बचे, तो फिर जरूरतमंदों का आप जरूर ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपका ख्याल रखेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं कहना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।